हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहेवियरल फाइनेंस को रिवाइज करेंगे इन अ वेरी वेरी फास्ट वे। ये टॉपिक आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स लोग ये टॉपिक को लीव करते हैं बिकॉज देर आर सो मच ऑफ थियोरी कंटेंट इन इट, सो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल द चैप्टर। सो ये वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं बहुत ही फास्ट तरीके से ये चैप्टर कवर करूँ, ठीक है। सो पहले तो थीम समझते हैं। There are two schools of finance. One is traditional finance and one is behavioral finance. Traditional finance ये कहता है कि investors are 100% logical. On the other hand, behavioral finance ये कहता है कि in reality, investment decisions are affected by several biases. Investment decisions are affected by emotions, intuitions, right? So there are biases in real life. Now, what are those biases, sir? Biases are divided into two parts. One, cognitive bias, and second, emotional bias. First, let us tackle the cognitive part. Cognitive bias is again segregated into two parts. One, belief perseverance, and second one, information processing errors. अब belief perseverance में कौन से bias हैं? For example, first we have conservatism bias. Feel the word conservatism bias में ये होता है कि यार अगर investors लोग कभी कभार ऐसा होता है, they are very very slow to react to new information. उन लोग अपने past thought को past belief पे stick करते हैं, assume करते हैं कि यार फ्यूचर भी वैसे ही होगा जो जैसा उनका बिलीफ है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी 5 साल पहले आपने इवेल्युएट किया था एंड यू कंक्लूड दैट द कंपनी इज अ वेरी वेरी साउंड कंपनी, राइट। उसके बाद से आप वो कंपनी के टुवर्ड्स क्या ओपिनियन रख रहे हो कि यस द कंपनी इज वेरी वेरी साउंड। अरे वो कंपनी के टुवर्ड्स बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, उसको आप क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हो, राइट। नए इन्फॉर्मेशन जैसे ही आता है उसको आपको मतलब उसको देखते हुए आपको इवैल्यूएट करना चाहिए, बट पीपल जनरली डोंट डू इट। दे स्टिक टू द पास्ट, दे स्टिक टू देयर ओन बिलीफ, राइट। इसको कहते हैं कंजर्वेटिज्म बायस। सेकंड, कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस में ये होता है कि यार आपके पास पॉजिटिव न्यूज़ भी है, आपके पास नेगेटिव न्यूज़ भी है, लेकिन आप वही न्यूज़ को फोकस करते हो जो आपके फेवर में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने स्टॉक बाई कर रखा है तो उस स्टॉक के टुवर्ड्स पॉजिटिव न्यूज़ भी है, उस स्टॉक के टुवर्ड्स नेगेटिव न्यूज़ भी है, लेकिन आप फोकस किस पे करते हो? ओनली पॉजिटिव न्यूज़। मतलब आपका माइंड वेट ज़्यादा किसको देता है? पॉजिटिव न्यूज़। दिस शुड नॉट हैपन ना। आइडियली आपको दोनों न्यूज़ को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना चाहिए, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स किसी एक न्यूज़ को ज़्यादा वेट दे रहे हैं जस्ट बिकॉज कि यार वो न्यूज़ उसके पोजिशंस के फेवर में है, राइट, इसका मतलब इन्वेस्टर्स आर एग्जिबिटिंग व्हाट? कंफर्मेशन बायस। दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो आपके पास उस कंपनी के टुवर्ड्स पॉजिटिव न्यूज़ भी है, नेगेटिव न्यूज़ भी है, लेकिन आप किस पे फोकस करोगे? नेगेटिव न्यूज़ पे। शॉर्ट कर रखा है ना, तो लॉन्ग कर रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ पे फोकस कर रहे हो, शॉर्ट कर रखा है तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ पे फोकस कर रहे हो। अगर आप ऐसा बिहेव कर रहे हो, इसका मतलब यू आर एग्जिबिटिंग व्हाट? कंफर्मेशन बायस। थर्ड, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस। इसमें अक्सर ये होता है कि यार एक पर्सन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि यार पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन उसके कंट्रोल में, क्योंकि वो रोज ऑफिस जा रहा है, वो रोज ऑपरेशंस देख रहा है, तो उसको अंदर ही अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि यार आपको कंपनी के बारे में सारा कुछ पता है, राइट, पूरा का पूरा कंट्रोल में। और इस चक्कर में क्या करता है, वो एक पर्सन अपना पूरा का पूरा सेविंग्स वही कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता है। दिस शुड नॉट हैपन। अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा कर रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको एक फील आ रहा है कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था तो मेरे को पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चलता है एंड ऑल दैट स्टफ, मेरे पूरे कंट्रोल में ऑर्गेनाइजेशन, इसके वजह से मैं अपना 100% सेविंग्स यही कंपनी के शेयर्स में लगा दूंगा। अगर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो, इसका मतलब यू आर एग्जिबिटिंग व्हाट? इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बायस। एक क्लासिक केस हुआ था 2002 का, जहाँ पे एनरॉन के एम्प्लॉयज ने अपना पूरा का पूरा पैसा एनरॉन के शेयर्स में लगा दिया था, एंड जैसे एनरॉन का शेयर्स क्रैश हुआ, एम्प्लॉयज लोग पूरा का पूरा बर्बाद हो गए, ठीक है। तो वी हैव डिस्कस्ड कंजर्वेटिज्म बायस, वी डिस्कस्ड confirmation bias, we discussed illusion of control bias. now representative bias। बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही फास्ट में मेरे को कराना है क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया। representative bias में ये होता है कि यार past is acting as a representative for the future। for example 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था। सपोज इंडियन मार्केट्स उस टाइम पे सिर्फ 15% गिर गया था, मन से बोल रहा हूँ, राइट। अब इन्वेस्टर्स को ये पता है कि हाँ यार ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस हुआ था, एंड तब जाके सपोज इंडियन मार्केट 15% क्रैश हुआ था। एंड अगर अभी सपोज कोई एक ग्लोबल क्राइसिस आ गया तो इन्वेस्टर्स लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि यार अभी भी 15% ही गिरेगा, क्योंकि यार 2008 में जब ग्लोबल क्राइसिस आया था तब 15% गिरा था, अभी ग्लोबल क्राइसिस आया तो अभी भी 15% गिरेगा, एंड इसके बेसिस पे आप पोजीशंस बना रहे हो, इसका मतलब यू आर एग्जिबिटिंग व्हाट? रिप्रेजेंटेटिव बायस। द पास्ट इज एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फ्यूचर, राइट। एंड लास्ट वन इज हाइंडसाइट बायस। हाइंडसाइट बायस में अक्सर ये होता है कि यार होने के बाद आप बोलते हो कि यार मेरे को तो पता था। फॉर एग्जाम्पल एक मैच चल रहा है, मैच के पहले आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, राइट। मैच खत्म होने के बाद आप बोल रहे हो कि यार मेरे को तो पता ही था कि
ये टीम जीतने वाला है, तो आपका माइंड आपको ना एक बेवकूफ़ बनाता है, ट्रिक बनाता है, ये बोलता है कि यार अगर मैं पहली बेट लिया होता ना तो भी चलता, क्योंकि मेरे को तो पता ही था क्या होने वाला है, एंड उसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेना चालू कर देते हो। दिस इज नोन एज हाइंडसाइट बायस। तो शॉर्ट में यार होने के बाद अगर आप बोल रहे हो मेरे को तो पता था, मतलब माइंड आपके साथ ट्रिक कर रहा है, राइट। अगर आप में सही में मतलब दम है तो होने के पहले आप पूरा लॉजिक के साथ बोलो ना कि यार ये टीम जीतने वाला है या ये स्टॉक के साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। होने के बाद क्या है, हाइंडसाइट बायस इसको कहते हैं, राइट। ये है पूरा का पूरा आपका बिलीफ प्रेजर्वेरेंस के रिलेटेड में इन रिलेशन में जो भी बायसेस है वो फटाफट बोल दिया, राइट। कंजर्वेटिज्म, स्टिकिंग टू द पास्ट, स्टिकिंग टू द ओन बिलीफ, राइट। वेरी वेरी स्लो टू रिएक्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। कन्फर्मेशन बायस, पॉजिटिव न्यूज नेगेटिव न्यूज दोनों है, बट यू फोकस ऑन दैट न्यूज which is in favor of your position, right. Control bias, you believe that कि यार जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वो आपके पूरे के पूरे कंट्रोल में है, एंड उस चक्कर में आप पूरा सेविंग्स उस कंपनी के शेयर्स में लगा देते हो। आर रिप्रेजेंटेटिव बायस, पास्ट एक्टिंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूचर। एच हाइंडसाइट बायस, होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो पहले ही बोलता ना तो भी मैं जीत ही जाता, होने के बाद ऐसा आप बोल रहे हो, राइट। तो दिस इज नॉट हाइंडसाइट बायस। अब आते हैं, मैंने बोला कॉग्निटिव का दो पार्ट है, बिलीफ प्रिजर्वेरेंस एंड सेकंड वन इज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरर्स। अब आते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरर्स में 4 टाइप के बायस हैं। वन इज फ्रेमिंग बायस। सेम इन्फॉर्मेशन को मैं अगर अलग अलग तरीके से फ्रेम करूँ ना तो लोगों का डिसीजन चेंज हो रहा है। सेम इन्फॉर्मेशन है बट जस्ट मैं सर्व अलग तरीके से कर रहा हूँ तो डिसीजन चेंज हो रहा है। इफ दिस इज हैपनिंग, इसका मतलब द पर्सन इज एग्जिबिटिंग व्हाट, फ्रेमिंग बायस। बेस्ट एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा बोल दूँ कि यार मेरे क्लास में तो यार 80% स्टूडेंट लोग पास हो गए, मतलब 20% फेल हो गए, राइट। तो मैंने अगर खाली ये इन्फॉर्मेशन दिया 80% पास हो गए, या फिर मैं ऐसा बोला 20% फेल हो गए, आप देखना 80% पास बोलूँ वर्सेस मैं 20% फेल बोलूँ, लोगों का ओपिनियन चेंज हो जाता है। अगर 80% पास बोलूँ तो लोग देखते हैं वाओ यार 80% पास रेट है, सही है क्लास। लेकिन अगर मैं यही चीज़ को अलग तरीके से प्रेजेंट करूँ और बोलूँ 20% फेल हो गए तो लोगों को नेगेटिव जैसा लगता है, अरे यार 20% तो फेल हो गए ना। बोल मैं वही रहा हूँ, सेम ही चीज़, लेकिन जस्ट स्टाइल अलग है। एक फर्स्ट मैंने पास के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि 80% पास, सेकंड 80% पास मतलब 20% फेल, सेकंड मैंने फेल के नजरिए से बोला 20% फेल, लेकिन लोगों का डिसीजन चेंज हो गया, राइट। 80% पास बोल रहा हूँ तो मेरे क्लास में एडमिशन लेने को तैयार है, लेकिन अगर मैंने एडवर्टाइज किया बाय स्टेटिंग दैट 20% फेल हो गए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं यार एडमिशन नहीं लेंगे, राइट। तो जस्ट एक ऐसा एग्जाम्पल दिया जो आपको बहुत ही एकदम कनेक्ट कर जाए। फाइनेंस रिलेटेड एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ बट ठीक है, उसको मैं अभी के क्लास में स्किप करता हूँ, ये एकदम फास्ट रिविजन चल रहा है तो लेट मी नॉट वैसा स्ट्रेच योर टाइम मच। तो ये था आपका फ्रेमिंग बायस। ए, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस सेम कंजर्वेटिज्म बायस जैसे ही है, इट इज जस्ट दैट एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस में एक नंबर हमारे माइंड में रहता है, बस उसी पे मतलब हम लोग स्टिक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक को मैं सपोज, एक स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है ₹50 एंड मेरे को सपोज लगता है कि यार ये स्टॉक 60 को टच करेगा, तो 60 मेरे माइंड में है, 60 इज एक्टिंग एज एन एंकर। अब कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रहा है तो मैं 60 को ही एडजस्ट कर रहा हूँ, 60 से मैंने कुछ माइनस कर दिया, या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है तो मैं 60 को प्लस कुछ कर दिया। तो यार ये 60 क्या है भाई, 60 इतना माइंड में चढ़ गया है कि यार वो एंकर कर रहा है और जो भी एडजस्टमेंट्स होगा वो 60 या तो 60 में ऐड होगा या तो 60 में लेस होगा, राइट, बट 60 तो रहेगा। वाई भाई, एक फुल फ्लेजेड नया एनालिसिस नहीं कर सकते हो क्या? जस्ट बिकॉज आपने सोच लिया है कि यार ये स्टॉक 60 टच करेगा एंड जो भी एडजस्टमेंट्स मैं करूंगा मैं 60 के इर्द गिर्द करूंगा, इसका मतलब यू आर रिफ्लेक्टिंग व्हाट, एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस। एंकर 60 इज एक्टिंग एज एन एंकर एंड जो भी एडजस्ट कर रहे हो वो 60 में ही कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में बस एक 60 चढ़ गया है। इसका मतलब यू आर एग्जिबिटिंग एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस। कंजर्वेटिज्म जैसे तो है, कंजर्वेटिज्म में भी यही बोले थे, स्टिकिंग टू द पास्ट, राइट। यहाँ पे भी सेम ही है बट इट इज जस्ट दैट यहाँ पे नंबर्स इन्वॉल्व है। ओके, मेंटल अकाउंटिंग बायस। उसके बाद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड फ्रेमिंग बायस, वी हैव डिस्कस्ड एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट बायस। नाउ नेक्स्ट इज मेंटल अकाउंटिंग बायस। ये बड़ा विचित्र टाइप का बायस है, लोग ऐसा रिएक्ट मतलब इस तरीके से बिहेव करते हैं कि यार सेम मनी है बट वो मनी का डेफिनेशन अलग है डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ से मिल रहा है। मनी इज सेम, परचेसिंग पावर ऑफ मनी इज सेम बट द डेफिनेशन इज अलग। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 लाख आपको सैलरी इनकम मिल रहा है तो 1 लाख के टुवर्ड्स कितना ज़्यादा प्लानिंग होता है कि यार इतना सेव करेंगे, इतना स्पेंड करेंगे, इतना इन्वेस्ट करेंगे, दिस दैट। लेकिन वही अगर 1 लाख बोनस के फॉर्म में मिल गया, सेम 1 लाख ही है, तो लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। 1 लाख तो 1 लाख है, जस्ट बिकॉज वो बोनस के फॉर्म में आया तो आपका रेस्पॉन्स टू दैट 1 लाख इज अ वेरी वेरी कैजुअल। वर्सेस अगर आपको 1 लाख सैलरी के फॉर्म में मिल रहा है तो आपका एक इंपॉर्टेंस टुवर्ड्स दैट 1 लाख इज डिफरेंट। जबकि 1 लाख तो 1 लाख ही है,
लेकिन 1 लाख का डेफिनेशन अलग है आपके माइंड में, डिपेंडिंग अपॉन वो कहाँ से मिल रहा है। सैलरी से 1 लाख मिल रहा है तो आप बहुत ही ज़्यादा केयरफुल एलोकेशन करते हो, लेकिन वही 1 लाख अगर बोनस के फॉर्म में मिल गया तो आप पूरा का पूरा उसको बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ स्पेंड कर देते हो, राइट। इसको कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग बायस। पैसा सेम है लेकिन लोगों के माइंड में डेफिनेशन अलग है। 1 लाख इज़ 1 लाख, लेकिन एक 1 लाख बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 लाख है, दूसरा 1 लाख बहुत ही कैजुअल 1 लाख है। क्यों ऐसा भाई, राइट। लेकिन अगर ऐसा लोग शो कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर एग्जिबिटिंग व्हाट, मेंटल अकाउंटिंग बायस। लास्ट में अवेलेबिलिटी बायस। लोग अक्सर रिएक्ट करते हैं अपने जो उनके मेमोरी में इंफॉर्मेशन है जितना वो रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। अवेलेबिलिटी बायस का दूसरा नाम है रिकॉलेबिलिटी बायस। रिकॉल वो जितना कर पा रहे हैं उसके बेसिस पे उन लोग डिसाइड करते हैं, उसके बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बेस्ट रहेगा। सपोज एक पर्सन है जिसने अपना कंपनी स्टार्ट किया था, एंड कंपनी स्टार्ट करने के बाद उसको बहुत ही सक्सेसफुली कंपनी को बिल्ड किया, राइट। अब वो कंपनी इनफैक्ट वो पर्सन जिसने वो कंपनी स्टार्ट किया था, द फाउंडर, वो फाउंडर अब रिटायर हो रहा है, एंड सपोज वो फाउंडर ये सोच रहा है कि यार मैं बचा हुआ टाइम किसी स्टार्टअप में जाके उनको हेल्प कर देता हूँ। अब आपको दिख रहा है कि यार सपोज फाउंडर ए जिसने अपने कंपनी को स्क्रैच से स्टार्ट किया था एंड बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर लिया, वो पर्सन एक कहीं स्टार्टअप में जा रहा है टू हेल्प दैट स्टार्टअप, एंड एज एन इन्वेस्टर्स को ये दिख रहा है कि यार फाउंडर ए एक पर्टिकुलर स्टार्टअप में जा रहा है उनको हेल्प करने के लिए। तो आपका माइंड में जनरली कैसा चलता है कि यार ये फाउंडर ए, ये सेम पर्सन ने अपना कंपनी भी स्क्रैच से स्टार्ट किया था और कितना सॉलिड ग्रो कर दिया यार। अब ये सेम पर्सन किसी फ्रेश स्टार्टअप पे जाके हेल्प कर रहा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर स्टार्टअप को भी वो उतना ही ग्रो कर देगा यार, चलना वो पर्टिकुलर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा माइंड चालू कर देना बोलना, इसका मतलब यू आर एग्जिबिटिंग व्हाट, रिकॉलेबिलिटी बायस। आपको उस फाउंडर के बारे में जो भी रिकॉल हो रहा है उसके बेसिस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। होप द पिक्चराइजेशन इज क्लियर, राइट। एक पर्टिकुलर फाउंडर है जिसने अपने कंपनी को बहुत ही सक्सेसफुली रन किया, वो सेम फाउंडर अगर किसी स्टार्टअप में जाके उनको हेल्प करता है तो लोग उस स्टार्टअप को भी उसी नज़र से देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टार्टअप भी इतना ही बड़ा ग्रो करेगा, बिकॉज उस स्टार्टअप में जो फाउंडर जुड़ रहा है उन्होंने अपने कंपनी को कितना ग्रो किया यार, तो ये स्टार्टअप को भी वो उतना ही ग्रो करा देंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी ना, बट पीपल थिंक लाइक दिस। इसका मतलब दे आर एग्जिबिटिंग व्हाट, रिकॉलेबिलिटी बायस। उन लोग रिकॉल कर रहे हैं कि यार उस फाउंडर के बारे में कि यार उसने अपने कंपनी को कितना सक्सेसफुल बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा कॉग्निटिव बायस हो गया खत्म। अब जाते हैं इमोशनल बायस में। इमोशनल बायस में सबसे पहला है लॉस एवर्जन बायस। लॉस एवर्जन बायस मतलब ये होता है पीपल हेट लॉसेस मोर देन दे लाइक गेन्स। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का शेयर्स खरीदा और 100 का 110 हो गया तो प्रॉफिट को बुक कर लेते हो, लेकिन वही 100 का 90 हो गया तो लॉस बुक नहीं करते हो, वेट करते हो कि रिकवरी आ जाए। फिर 90 से और 80 जाता है तभी भी बुक नहीं करते हो, फिर से वेट कर रहे हो कि रिकवरी आ जाए। फिर 80 से 70 हो गया, अभी भी वेट ही कर रहे हो कि रिकवरी आ जाए। इसका मतलब लोग लॉस को ज़्यादा हेट कर रहे हैं ना, तभी तो बुक नहीं कर रहे। लॉस होते यार बुक नहीं करेंगे, वेट कर रिकवरी होने का। इसका मतलब पीपल हेट लॉसेस मोर देन दे लाइक गेन्स। दे आर नॉट एक्टिंग रैशनली ना। अगर रैशनल पर्सन होता तो जब 100 से 110 गया, 10 का गेन बुक कर लिया, एंड अगर सपोज 100 से 90 जा रहा है, 10 का लॉस तो बुक कर देना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब यू आर एक्टिंग रैशनली। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, लोग लॉसेस को बुक नहीं करते हैं बिकॉज दे हेट लॉसेस, इसका मतलब यू आर व्हाट, लॉस एवर्जन। यू आर एग्जिबिटिंग लॉस एवर्जन बायस, राइट। नेक्स्ट इज ओवर कॉन्फिडेंस बायस। ओवर कॉन्फिडेंस बायस में ये होता है कि यार एक पर्सन कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाता है, कुछ गिने चुने स्टॉक्स में पैसा लगाता है एंड उसको मतलब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनाता है, कुछ गिने चुने स्टॉक्स में ही पैसा लगाता है, थिंकिंग दैट यार जो स्टॉक्स में मैंने पैसा लगाया है वो एकदम मतलब बोलते हैं ना रॉकेट, आसमान पहुंच जाएंगे, तो मैं डाइवर्सिफाइड क्यों करूं। कॉन्फिडेंस नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस है। मतलब होता है ना मैं तो एकदम टॉप हूँ, मैंने अगर इसमें पैसा लगाया मतलब भाई ये आसमान छुएगा, मेरे को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत नहीं है। जबकि ट्रेडिशनल फाइनेंस तो यही बोलता है कि यार डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाओ, रिस्क कम होगा एंड ऑल दैट बिकॉज ऑफ लो कोरिलेशन। एनीवेज, ओवर कॉन्फिडेंस बायस जो लोग शो कर रहे हैं उन लोग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं बनाने वाले, उन लोग अपने पैसे को कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं, एंड बिकॉज दे आर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट कि यार जहाँ पे हमने पैसा लगाया वो तो मतलब यू नो आसमान छुएगा। दिस इज नॉन एज ओवर कॉन्फिडेंस बायस। स्टेटस को बायस। स्टेटस को बायस का मतलब जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जब वो 20 ईयर्स का था, 20 साल का था, तब उसने क्या किया, 80% पैसा इक्विटी में लगाया, 20% पैसा बॉन्ड्स में लगाया। अब वो सेम पर्सन जब 60 ईयर्स का हो गया
तभी भी उसका पोर्टफोलियो में क्या दिख रहा है, 80% पैसा इक्विटी में है, 20% पैसा बॉन्ड में। अरे नहीं यार, जैसे जैसे आपका एज पास होता है वैसे वैसे आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल कम होता है, तो वैसे वैसे आपको पोर्टफोलियो को भी रीशफलिंग करना चाहिए। अगर आपका 60 ईयर्स ऑफ एज है तो आपको ज़्यादा पैसा बॉन्ड्स में लगाना चाहिए, कम पैसा इक्विटी में लगाना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आपका 60 ईयर्स एज होने के बावजूद भी आपका मेजॉरिटी पैसा इक्विटी में 80% एंड 20% पैसा बॉन्ड्स में। ये सेम एलोकेशन तब हुआ था जब आप 20 साल के थे, मतलब वहां से लेके 20 साल से लेके 60 साल तक आपने सेम रखा है। स्टेटस को जैसा है वैसा रहने दो, राइट। स्टेटस को बायस। तो क्या क्या डिस्कस किया अपन ने, लॉस एवर्जन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस, स्टेटस को बायस, नेक्स्ट इज एंडाउमेंट बायस। एंडाउमेंट बायस में ये होता है कि जनरली अगर इनहेरिटेंस में आपको कोई शेयर्स एंड ऑल दैट मिल जाता है तो वो शेयर्स से एक लगाव रहता है कि यार ये मेरे को इनहेरिटेंस में मिला है तो ये शेयर्स को बेचेंगे नहीं, नो मैटर कि यार वो शेयर्स अगर ओवर वैल्यूड है। हमने तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में यही सीखा है ना कि अगर कोई भी चीज़ ओवर वैल्यूड होता है तो सेल करो, कोई भी चीज़ अंडर वैल्यूड होता है तो बाई करो। लेकिन जो इनहेरिटेंस में शेयर्स मिलते हैं, नो मैटर वो ओवर वैल्यूड है, राइट, कि नहीं है, व्हाटएवर, हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो शेयर्स के साथ एक इमोशन जुड़ गया है। वो शेयर्स अच्छा है, बुरा है, घटिया है, हेना है, तेना है, उससे कुछ मतलब नहीं। इट इज जस्ट दैट ये शेयर्स मेरे को इनहेरिटेंस में मिला है तो मैं ये शेयर्स को बेचने नहीं वाला हूँ। इफ यू आर एग्जिबिटिंग लाइक दिस, इनफैक्ट इफ यू आर बिहेविंग लाइक दिस, इसका मतलब यू आर एग्जिबिटिंग व्हाट, एंडाउमेंट बायस, राइट। उसके बाद क्या है, वी हैव डिस्कस, क्या क्या डिस्कस किया अपन ने, लॉस एवर्जन, ओवर कॉन्फिडेंस, स्टेटस को, उसके बाद क्या था देख लेता हूँ मैं, स्टेटस को, एंडाउमेंट, रिग्रेट एवर्जन। रिग्रेट एवर्जन बायस में यार लोग डिसीजन ले रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको आगे रिग्रेट ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा दुनिया अगर बाई कर रहा है तो आप ये सोच रहे हो कि यार सब लोग बाई कर रहे हैं, अगर कल के तारीख में शेयर प्राइस बहुत ऊपर चले गया तो मैं रिग्रेट करूंगा यार अगर मैंने आज बाई नहीं किया तो चलना मैं भी बाई कर लेता हूँ। तो जस्ट बिकॉज आपको आगे रिग्रेट ना करना पड़े उसके वजह से आप डिसीजंस ले रहे हो टू बाई और सेल, इसका मतलब व्हाट, रिग्रेट एवर्जन बायस। एंड देन यू हैव सेल्फ कंट्रोल बायस, जो ये कहता है कि यार लोग जनरली लोगों का उतना ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल, उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है इन कंजम्पशन एंड सेविंग्स डिसीजंस। मतलब आइडियली जब लोग यंग रहते हैं ना तो कंजम्पशन थोड़ा कम करना चाहिए, सेविंग्स ज़्यादा करना चाहिए, सो एज टू क्रिएट अ लॉन्ग टर्म वेल्थ। लोग जब यंग रहते हैं तो आइडियली दे शुड बैलेंस द कंजम्पशन एंड सेविंग डिसीजंस। और ये कह रहा है कि यार कंजम्पशन कम होना चाहिए, सेविंग्स ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हो, राइट। ये था एज पर रैशनल पर्सन कि यार वो जब वो यंग है कि वो कंज्यूम कम कर रहा है एंड सेव ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि यार जब यंग एज में होता है कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है और सेविंग्स बहुत कम होता है, मतलब देयर इज नो कंट्रोल बिटवीन द कंजम्पशन एंड सेविंग डिसीजंस, राइट। इसका मतलब सेल्फ कंट्रोल बायस है, जहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से कंजम्पशन एंड सेविंग डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, राइट। दे आर कंज्यूमिंग मोर, सेविंग लेस, जबकि आइडियली होना क्या चाहिए था, कंजम्पशन कम होना चाहिए था, सेविंग ज़्यादा होना चाहिए था, राइट। बट जनरली पीपल डू नॉट हैव द कंजम्पशन सेविंग्स बैलेंस। तो ये था आपका बायसेस पूरा कवर अप। मैंने बहुत फास्ट तरीके से बोला, ऑगस्ट कैंडिडेट्स पे मेरा फोकस था। आपको टॉपिक को लीव नहीं करना है। होप मेरे ये वीडियो सुनने के बाद आपको एक पिकअप आ जाए जिससे कि आप एक टॉपिक को फटाफट पूरी तरीके से देख लो। फिर भी आपको कोई डाउट्स एंड डिफिकल्टी आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैंने नंबर्स दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, राइट। मेरे को व्हाट्सएप कीजिए एंड आई एम देयर टू हेल्प यू। ऑब्वियसली ये उनके लिए नहीं है जो अभी एनरोल किए हैं, जो फ्रेश CFA लेवल 1 में अभी एनरोल है, नो, कि ऑगस्ट कैंडिडेट्स के लिए हैं, एक क्विक रिविजन, फास्ट रिविजन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू।